हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। टाइम बोर्ड का जैसे जैसे पास आ रहा है, हम लोग को फास्ट रिवीजन मॉड्यूल्स चाहिए। तो इसी वजह से मैं आप लोगों के लिए एक फास्ट मॉड्यूल लेकर आया हूं, जिसमें ये कोशिश रहेगी कि इस पूरी वीडियो के माध्यम से आप सभी को अल्कोहल, फिनॉल और ईथर पूरी तरीके से रिवाइज हो जाए। तो आई होप कि इस घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे की इस वीडियो में मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ एक्सपेक्ट करता हूं कि इस पूरी वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा। अपने हाथ में एक पेन और नोटबुक साथ रखिएगा, ताकि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप लोग साथ साथ नोट डाउन करते जाएं। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें और ये एम बना के चलें कि ये 2 घंटे की वीडियो जैसे ही खत्म होगी तो उसके तुरंत बाद आपका ये चैप्टर बोर्ड के लिए तैयार हो जाना चाहिए। The only work left should be your NCERT in text और exercise। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऐसा मैं मान के चलता हूं कि हेलो अल्केन्स, हेलो अरेन्स का आपको बेसिक नॉलेज है। अगर नहीं है तो मेरी पहली हेलो अल्केन्स, हेलो अरेन्स की क्लास जो है इसको जरूर देख लीजिएगा। मैं इसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी हम बात करते हैं अल्कोहल की। अल्कोहल वैसे देखा जाए तो बच्चों हम क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं अल्कोहल के बारे में। जिसको हम लोग एज अ फंक्शनल ग्रुप कहें तो OH से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। और जब भी नेमिंग करते हैं तो नाम के पीछे एज ऑल ये इसको हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मिथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपने क्लास 10th में पढ़े थे। अब क्लास 12th में अल्कोहल्स के बारे में थोड़ी जानकारी हमें और लेनी पड़ेगी, क्योंकि अब हम एलिफैटिक के साथ साथ एरोमेटिक के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे बेंजीन पर OH आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं फिनॉल। तो ऐसे और बहुत सारे कंपाउंड्स के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि हो क्या रहा है इस पूरी प्रोसेस के अंदर। ये बेसिकली अल्कोहल जब भी आता है ये सब्स्टिट्यूशन से आ रहा होता है। और सब्स्टिट्यूशन किसके ऊपर हो रही होती है? सब्स्टिट्यूशन, मान लीजिए कोई भी आपका ग्रुप है, जैसे मान लीजिए एल्केन है, तो एल्केन के अंदर से सबसे पहले आप H यानी कि हाइड्रोजन बाहर निकाल के उसको एल्काइल में कन्वर्ट करते हैं। और फिर इस एल्काइल ग्रुप के ऊपर आपका हाइड्रोक्सिल पार्ट दैट इज OH ये कंबाइन करता है एंड इट रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिएगा, मान लीजिए मेरे पास एक एल्केन है, इसमें से आपने H को रिमूव कर दिया और OH को आपने ऐड कर दिया। तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो गई? ROH। अब R एक जनरल फॉर्मूला है किसी भी एल्काइल का। जैसे यहाँ पर CH3 होता, CH3H, यानी कि जनरली ये CH4 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो CH4 में से H गया तो ये क्या बन गया? पहले CH3 बन गया, मिथाइल बन गया। और इस मिथाइल ने फिर किससे कंबाइन कर लिया? इसने OH से कंबाइन करने के बाद क्या फॉर्म कर लिया? मिथेनॉल फॉर्म कर लिया। ये बातें हमें पता होनी चाहिए। इससे और भी कंपाउंड्स बन सकते हैं जो हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। जैसे अगर मैं किसी एल्केन में से कॉरस्पॉन्डिंग H को बाहर निकाल रहा हूं और H को बाहर निकालने के बाद यहाँ पर OH लाया, लेकिन इस बार जो ये R है ये आपका एलिफैटिक नहीं है, ये एरोमेटिक है। इसका मतलब मैं बेंजीन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ मैंने C6H6 लिया होता है, बस खाली मैंने समझाने के लिए उसको C6H5H कर दिया। अब ये H जाने वाला है और OH आने वाला है, तो कंपाउंड जो बनेगा वो बनेगा C6H5OH, जिसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो ऐसे इसका फॉर्मूला बनता है, जिसको हम लोग फिनॉल कहते हैं। आई होप ये सबको समझ आ गया होगा। ये बेसिक आइडिया है जो हमें पता होना चाहिए। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं अल्कोहल की। क्लासिफिकेशन और भी बहुत सिंपल है। क्लासिफिकेशन की जब बात करते हैं तो पहले हम देखते हैं कि भाई मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है, मोनो के बाद डाईहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है, और फिर ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है। मोनो, डाई और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है कुछ नहीं बच्चों, नाम में ही डेफिनेशन है। मोनो मतलब सिंगल OH ग्रुप, डाई मतलब दो, और ट्राई मतलब कितना हो गया? तीन। जैसे एग्जांपल के तौर पे CH3 CH2 OH, तो इसमें एक ही OH ग्रुप आ रहा है, इसीलिए इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? इथेनॉल। और ये एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, मोनोहाइड्रिक, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ओनली वन OH ग्रुप। दूसरे की बात करते हैं। यहाँ पे आप जानते हैं अगर यहाँ हम CH2OH ले लेते हैं, यहाँ पर भी क्या ले लिया आपने? CH2OH। चेन में कितने कार्बन है आप जानते हैं? 2 कार्बन है। तो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन कितने की हो गई? 2 की। लेकिन दोनों ही कार्बन पर क्या मौजूद है? OH मौजूद है, इसीलिए ये आपका डाईहाइड्रिक अल्कोहल है। IUPAC कैसे होती है, क्यों होती है, ये मैं आगे समझाऊंगा आपको। ट्राईहाइड्रिक में ये भी हो सकता है कि अलग अलग कार्बन पे चेन के अंदर अल्कोहल हो,
या ये भी हो सकता है कि एक ही कार्बन अपने ऊपर क्या ले आए, तीनों OH ले आए। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ OH ग्रुप्स जो उसे कैटेगराइज करता है मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक में। इसके तुरंत बाद बच्चों आता है हमारा डिग्री ऑफ अल्कोहल कैसे पहचानते हैं। देखिए, डिग्री पहचानने के लिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट याद रखिएगा कि डिग्री किसी भी कंपाउंड की हम चेक कैसे करते हैं, जिस पर्टिकुलर कार्बन से आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। जैसे मान लीजिए हेलो एल्केन की डिग्री चेक करनी है तो हम उस कार्बन को देखेंगे जिसके ऊपर हेलोजन जुड़ा होगा। अब मुझे अल्कोहल की डिग्री देखनी है तो मैं उस कार्बन को देखूंगा जिसपे OH जुड़ा हुआ है। क्या वो कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है, या वो कार्बन जिस पर OH प्रेजेंट है वो डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच है, या वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, 3 कार्बन से अटैच है। अगर 3 से अटैच तो 2 डिग्री और 3 डिग्री, और 2 से अटैच तो 2 डिग्री, और डायरेक्टली 1 से अटैच है तो ये 1 डिग्री कहलाता है। ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है और इसी को हमने हेलो एल्केन्स में ही पढ़ा था। इसके तुरंत बाद अगर आपको डिग्री समझ आ गई हो तो मैं एक आधा क्वेश्चन भी आपको समझा सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा बताइए व्हाट इज द डिग्री ऑफ अल्कोहल, तो इसमें तुरंत ध्यान रखिए इस कार्बन की ये बात कर रहा है, और कार्बन की जब ये बात कर रहा है तो हमें एक चीज देखनी है कितने और कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये एक और एक, 2 कार्बन से, क्योंकि जिसपे कोई बॉन्ड ना लगा हो वो हाइड्रोजन होता है। तो अगर मैं इससे पूछूं कि बताओ इस कार्बन की डिग्री कितनी है, तो 1 कार्बन और 2 कार्बन, द आंसर इज सिंपली 2 डिग्री अल्कोहल। ये आपने बता दिया। इसके तुरंत बाद बच्चों आप लोगों को आता है कि क्लासिफिकेशन के बेसिस पे आप लोगों ने पढ़े हैं एलाइलिक अल्कोहल क्या होते हैं, बेंजाइलिक क्या होते हैं। ये आप बिल्कुल हेलो एल्केन्स में ही पढ़कर आए हो। एलाइलिक की बात होती है तो डबल बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पर OH को एलाइलिक कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं तो ये एक एलाइलिक अल्कोहल है, और अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखने की कोशिश करूं तो आप नोटिस कीजिए लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन, लॉन्गेस्ट चेन में आपके 4 कार्बन हो गए। ये वो चेन दिखाई दे रही होगी आप लोगों को। चेन दिखाई दे रही है तो प्रेफरेंस देखेंगे, पहली बात तो ऑब्वियस सी बात की अल्कोहल को प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगी। तो नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 और 4। तो आप लिखते हुए क्या नाम लिखेंगे इसका, आप बोलेंगे ब्यूट। 3 पे क्या आ गया आपका, इन आ गया, और ब्यूट 3 इन, और 2 पे क्या आ गया आपका, ऑल आ गया। ब्यूट 3 इन 2 ऑल इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ व्हाट इज द डिग्री, तो आप आसानी से बता पाएंगे कि जो इसकी डिग्री आएगी वो डिग्री 2 डिग्री है, क्योंकि ये कार्बन डायरेक्टली इससे अटैच है और इससे अटैच है। ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था एलाइलिक को पहचानने का। एलाइलिक के बाद नेक्स्ट आता है आपका बेंजाइलिक। ये और भी आसान है, बेंजाइलिक घबराने की जरूरत नहीं है। बेंजाइलिक में क्या होता है, बेंजीन लेते हैं और बेंजीन के साथ एक कार्बन लेते हैं और उस कार्बन पर OH लगा देते हैं, ये H है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। आप जैसे एक IUPAC नेम अगर मैं आपसे करवा लूँ यहाँ पे, तो ये बेंजीन, और बेंजीन के साथ साथ यहाँ पे लग गया C, यहाँ पर लग गया OH, और यहाँ पर क्या लग गया आपका पड़ोस में नहीं, इसके ऊपर ही ले लेते हैं, ये C लग गया। तो आपसे पूछा किसी ने बताओ कंपाउंड। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे बेंजीन रिंग के ऊपर साइड चेन सब्स्टिट्यूशन हो रही होती है, तो उस केस में, और बेंजीन पे कोई और सब्स्टिट्यूएंट मौजूद नहीं है, तो उस केस में आप बेंजीन की जगह जो एल्काइल चेन है उसको आप काउंट करते हैं। तो जब आप एल्काइल चेन को काउंट करते हैं तो याद रखिएगा इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग यहाँ से होगी 1 और 2, और उस केस में आप बेंजीन को क्या बोलते हैं, उस केस में आप बेंजीन को फिनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिनाइल। तो अब इसका नेमिंग लिखते हैं, 1 पे ही OH है और 1 पे ही फिनाइल है, तो इसका नाम हो गया 1 फिनाइल। अब रिमेनिंग चेन में कितने कार्बन रह गए, रिमेनिंग चेन में कार्बन रह गए 2, तो इसका नाम हो गया 1 फिनाइल इथेनॉल। सिंपल सा कंपाउंड जिसको आप आसानी से नेम कर सकते हैं। अब इसके तुरंत बाद बेंजाइलिक के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है दैट इज विनाइलिक। और विनाइलिक मैंने आपको हेलो एल्केन्स में भी जिन्होंने देखा था अच्छे से समझ आ गया होगा। विनाइलिक को मैंने कोरिलेट किया था एक वर्ड से, विसिनिटी, और विसिनिटी मतलब पड़ोस, यानी एक ऐसी चेन, अल्काइल चेन, जिसके अंदर बेसिकली डबल बॉन्ड मौजूद है, और डबल बॉन्डेड वाले कार्बन में से किसी भी कार्बन या दोनों कार्बन में, दोनों कार्बन पे भी फिजिबिलिटी है कि उस पर OH मौजूद हो। अगर एक पर मौजूद है डबल बॉन्डेड कार्बन पे तब भी वो विनाइलिक होता है, और अगर दोनों पे मौजूद तब भी वो विनाइलिक होता है। बस फर्क क्या है, उनको हम फर्दर क्लासिफाई कर देते हैं जेमिनल और विसिनल डाइहाइड्स में या डाइहाइड्राइड्स में। उस केस में जैसे मान लीजिए अगर यहीं पर दोनों OH हैं तो ये आपका विसिनल कहलाता है, और अगर ये दोनों के दोनों
इस तरीके से प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसको हम अलग कैटेगरी से नाम देते हैं। तो ये खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन बात आपने समझना था कि विसिनिटी की बात हो रही है, विसिनिटी मतलब पड़ोस, और पहचान कैसे करनी है आपने, डबल बॉन्डेड कार्बन होना जरूरी है, और डबल बॉन्डेड कार्बन पर OH आपका आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, विनाइलिक कंपाउंड। ठीक, अब विनाइलिक के बाद हमारा आता है, अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में हम ईथर के बारे में भी पढ़ेंगे। ईथर ना बच्चों, अगर देखा जाए तो सिंपल फॉर्मूला फॉलो करते हैं, ROR। ये सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं, और सिमेट्रिकल के साथ साथ ये आपके अनसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। क्या होता है सिमेट्रिकल, अगर ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ जो एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, ये दोनों ग्रुप एक जैसे हैं, तो उसको हम लोग सिमेट्रिकल कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे CH3OCH3। और अनसिमेट्रिकल क्या हो गया कि O के रिस्पेक्ट में जो चेन लिखी हुई है वो वेरी कर रही है, डिफरेंट है। जैसे CH3OCH3 की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, ये सिमेट्रिकल है। ऐसे कंपाउंड्स को नेम करने का तरीका बहुत आसान है, इधर मिथाइल, तो आप कह देंगे ना डाई मिथाइल, इसका नाम हो गया डाई मिथाइल, और नाम कंपाउंड का ईथर। या एक और भी तरीका है, आप कहते हो नहीं मैं इसमें से एक मिथाइल को चेन का पार्ट बनाता हूँ, आपने कहा इस तरीके से, तो ये बन गया मिथॉक्सी, रिमेनिंग वाला क्या रह गया आपका मीथेन, तो कंपाउंड का नाम हो गया इस केस में मिथॉक्सी मीथेन। लेकिन बेटर वाला कौन सा है आपका, डाई मिथाइल, इसमें किसी तरीके की लड़ाई नहीं हो रही, दोनों आपस में खुशी खुशी मान रहे हैं अपनी बात को, क्योंकि सिमेट्री भी है। अब यहाँ देखें, यहाँ तो सिमेट्री नहीं है, अब सिमेट्री नहीं है तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जो छोटा वाला कार्बन है उसे आप ऑक्सीजन के साथ जोड़ देना। जैसे ही छोटे वाले कार्बन को आपने ऑक्सीजन से जोड़ा, तो कंपाउंड का नाम क्या बन गया, इस कंपाउंड का नाम बन गया मिथॉक्सी। अगर ये मिथॉक्सी बन गया तो रिमेनिंग कार्बन की चेन कौन सी है, 2 कार्बन की चेन है, इसका नाम हो गया मिथॉक्सी इथेन। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। छोटे वाले को आपने ऑक्सीजन के साथ काउंट करना है, और बड़े वाले को मेन चेन बनाना है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स एनसीईआरटी में दिए हैं, एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है C3H7O, और यहाँ दे दिया आपको C5 और H9। आपसे कहा बताओ ये किस तरह का कंपाउंड है, C5H11। ठीक, तो छोटी चेन ऑब्वियसली बात है सिमेट्रिकल नहीं है, अनसिमेट्रिकल है ये। इसमें छोटी चेन है हमारी ये वाली C3H7O वाली, और इसको अगर जोड़ूं तो ये क्या बना रहा है, ये प्रॉप बना रहा है, तो ये हो गया प्रोपॉक्सी। तो जो रिमेनिंग है वो आपकी मेन चेन है, मेन चेन में कितने कार्बन है, 5, तो नाम हो गया इसका प्रोपॉक्सी पेंटेन। इट इज वेरी सिंपल, जिससे हमें पता चल गया कि ईथर के अंदर जब अनसिमेट्री आ जाती है तो उसको IUPAC नेमिंग उसकी कैसे करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ये समझ आ गया हो तो आपको। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, क्या स्ट्रक्चर क्या है इस फंक्शनल ग्रुप के अंदर। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप में तो एक ही बात मुझे समझ आती है कि OH जो है, OH के पास जिस भी कार्बन पे जोड़ रहा है, जनरली अल्कोहल की बात करते हैं तो अल्कोहल के अंदर जो ऑक्सीजन है ना, वो OH तो है, वो साथ साथ जुड़ किससे रही है, कार्बन से भी अटैच हो रही है। ऑक्सीजन के पास कितनी लोन पेयर होती है, 2 लोन पेयर भी होती है। तो ये ऑक्सीजन जो है ये कौन सी हाइब्रिडेशन शो कर रही है, सिग्मा सिग्मा, और ये दोनों बॉन्ड भी हाइब्रिडेशन में काउंट होंगे, लोन पेयर भी। तो जो इसकी हाइब्रिडेशन निकलेगी वो क्या निकलेगी, sp3 निकलेगी। sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है आपका वो कॉरस्पॉन्डिंग मिथेनॉल, खासकर ऑक्सीजन, क्योंकि इसके अंदर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही होती है। कार्बन OH से बॉन्ड फॉर्म करता है, कार्बन और O के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ये आपको दिख ही रहा होगा, सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। और जो रिमेनिंग 2 है, रिमेनिंग 2 जो हमारे दिखा रहे हैं एटम्स दिखाई दे रहे हैं, वो लोन पेयर्स है बेसिकली, ये और ये लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये भी सिग्मा ये भी सिग्मा, ये दोनों लोन पेयर भी आपकी हाइब्रिडेशन में काउंट होती हैं। एक सिंपल तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हो, सिग्मा बॉन्ड्स को ऐसे आप सिंगल लाइंस की तरह लिख लो, और लोन पेयर को भी आप लाइंस की तरह लिख लो। हमेशा पहला वाला जो लाइन हमने ड्रॉ किया वो S है, उसके बाद मैक्सिमम 3 P हो सकते हैं, उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो फिर आपको D के लिए लाइन बनानी पड़ती है, और मैक्सिमम आपके D 3 हो सकते हैं अब तक के कंपाउंड्स में जो हमें 12th में है, जिसमें sp3d3 की हम बात करते हैं। यहाँ पर हमारे कितने टोटल बन रहे हैं, टोटल बन रहे हैं 4, क्योंकि 2 तो सिग्मा और 2 लोन पेयर है, इसीलिए जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकल के आई वो कितनी हो गई, sp3। ठीक है, अब एक चीज और याद रखना आप लोगों को, इस जगह पे ये जो अल्कोहल होता है,
अल्कोहल का बॉन्ड एंगल, अच्छा शेप तो हमें क्या लग रही थी कि यहाँ पर अगर हम शेप देखें तो टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी या लीनियर होनी चाहिए थी, मगर ना तो ये लीनियर होती है। लीनियर क्यों नहीं हुई? क्योंकि इसके अंदर लोन पेयर मौजूद है। तो ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन, बॉन्ड एंगल गेट्स डिस्टॉर्टेड। बॉन्ड एंगल आपका क्या हो जाता है? डिस्टॉर्ट कर जाता है, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होती है। ये बात हम सभी को अच्छे से याद करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और आपको आना भी चाहिए, वो क्वेश्चन है कि अगर आपको बॉन्ड लेंथ की बात कर दी जाए और क्वेश्चन आता है वाई बॉन्ड लेंथ इन फिनॉल इज लेस देन मिथेनॉल। देखो इसके अंदर ना हमेशा डायग्राम ड्रॉ कर लिया था इसका आंसर लिखते वक्त। देखिए आंसर बड़ा सिंपल है इसका, अगर आप ध्यान दें तो जब हम फिनॉल की बात करते हैं तो फिनॉल है बेंजीन, और बेंजीन पे क्या लगा हुआ है आपका? ऊपर से OH लगा हुआ है। जबकि मिथेनॉल क्या है? CH3, और ऊपर से क्या लगा हुआ है इसके अंदर? OH लगा हुआ है। ठीक है, अब नोटिस कीजिएगा कि जो फिनॉल है, फिनॉल के अंदर मैं, हाँ मैं यहाँ पर फिनॉल के अंदर OH के अंदर, OH की पास दो लोन पेयर थे, उसमें से एक लोन पेयर को मैं कहाँ इस्तेमाल कर लेता हूँ? रेजोनेंस में। आपको याद होगा कॉन्जुगेशन होती है, ये अंदर आएगा, ये बाहर जाएगा, फिर से यहाँ पे नेगेटिव आएगा, फिर ये अंदर जाएगा और ये बाहर आएगा। इस तरीके से ये नेगेटिव चार्ज जो है, यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पार्टिसिपेट करते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेटिंग इन, प्रोसेस का नाम क्या होता है याद रखिएगा? कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लोन पेयर अवेलेबल नहीं है। लोन पेयर की वजह से यहाँ पर कुछ सेंटर्स क्रिएट हो गए। कौन कौन सी पोजीशन पे? ऑर्थो पर क्रिएट हुआ, पैरा पर क्रिएट हुआ, और फिर से ऑर्थो पर क्रिएट हुआ। ये कौन सा सेंटर है जो क्रिएट हुआ? याद रखिएगा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। अगर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हुआ है तो कौन अटैक करेगा? नेगेटिव चार्ज लविंग। ऐसे सेंटर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक साइट्स। इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप इस पर अटैक करेंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक साइट्स हैं ये, तो इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप यहाँ पर अटैक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें CH3OH में रेजोनेंस की तो कोई स्कोप ही नहीं है, नो रेजोनेंस इज टेकिंग प्लेस। तो जो पहला रीजन जो स्टेबिलिटी लाता है कंपाउंड के अंदर बच्चों, उसे कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस कहते हैं, जो किस में हो रही है? फिनॉल में हो रही है। मिथेनॉल में रेजोनेंस हो ही नहीं रही। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी आप ध्यान दीजिएगा, इनकी हाइब्रिडाइजेशन, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन। आप जब फिनॉल की बात कर रहे हैं तो फिनॉल के अंदर आप उस कार्बन को देखिए जिस कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है, यानी कि ये, इसके मैं आपको तुरंत हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाता हूँ। इस कार्बन को आपने लिया, एक बॉन्ड ऊपर यानी कि सिग्मा, डबल बॉन्ड में से कितना बॉन्ड लेंगे आप? सिग्मा। यहाँ पर भी कितना बॉन्ड लेंगे आप? सिग्मा। तो टोटल कितने बॉन्ड बन रहे हैं इसके? 3 बॉन्ड बन रहे हैं। 3 सिग्मा बॉन्ड इक्वल्स टू 3 डंडे, मैंने सिखाया था आप लोगों को, 1 S और 2 P। क्या बनी हाइब्रिडाइजेशन? sp2। ठीक है ना, क्योंकि ये वाला बॉन्ड तो पाई है, पाई बॉन्ड इज नेवर काउंटेड इन हाइब्रिडाइजेशन। और मिथेनॉल में देखें तो सारे के सारे बॉन्ड्स, जितने भी बॉन्ड्स हैं, ये सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं। ठीक है, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, 4 सिग्मा। हाइब्रिडाइजेशन कितनी निकल के आ गई? sp3। यहाँ पे आप लिख कर आएंगे कि इन फिनॉल द हाइब्रिडाइजेशन is sp2, whereas in methanol the hybridization comes out to be sp3. sp2 carbon has more s character। क्या ज्यादा है इसका? s character ज्यादा है। कैसे? sp2 में जब मैं s character निकालता हूँ, आपको आना चाहिए s character निकालना, 1 और 2, तो परसेंट s कितना हो गया? 1/1 + 2 × 100। 1 क्या है? ये, और 1 + 2 क्या है? टोटल। तो 1/1 + 2 दैट इज 100/3, दैट इज 33.3%। ये हमें याद रखना है, ये 33.3% आ जाएगा। और sp3 की बात करें तो sp3 में और आसान है। sp3 के अंदर आपके पास कितना हो गया परसेंट s कैरेक्टर? इट इज 1/1 + 3 इज 4, 1/4 × 100, इट कम्स आउट टू बी, आपका आंसर आ जाएगा 25%। यहाँ एक नोट याद रखिएगा, s कैरेक्टर, परसेंट s कैरेक्टर is directly proportional to bond length, sorry, inversely proportional to
बॉन्ड लेंथ। जिसका बॉन्ड करेक्टर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। तो किसका बॉन्ड करेक्टर ज्यादा है? फिनॉल का बॉन्ड करेक्टर इज मोर, देयरफॉर इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो छोटी हो जाएगी। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस आप लोग बहुत अच्छे से करिएगा, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है। अब किसी ने पूछा क्या अल्कोहल मॉलिक्यूल डाइपोलर है? तो देखो, डाइपोलर या पोल बनाने के लिए आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए। तो अल्कोहल मॉलिक्यूल डाइपोलर हो सकता है। अल्कोहल मॉलिक्यूल को हम लोग डाइपोलर कह सकते हैं। कारण क्या है, डाइपोलर क्यों है? इसका कारण है इसके पास मौजूद ऑक्सीजन। अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए CH3OH है, ठीक है, तो ये जो O है ये चार्ज कैरी करने में एक्सपर्ट है ना? तो ये बहुत जल्दी अपने में से अपने ऊपर चार्ज कैरी कर सकती है। ठीक है। और जनरली इसी तरीके के कारण यहाँ पे मान लीजिए O है, अब ये O किससे बॉन्ड तोड़ना चाहेगी? O किससे खुश है और किससे खुश नहीं है? O CH3 से खुश है, क्योंकि CH3 कहीं ना कहीं अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड O को ऑफर कर रहा है ड्यू टू आई इफेक्ट। आई मतलब क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जनरली चार्ज को विड्रॉ करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो CH3 बिना कुछ कहे ही अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑक्सीजन को ऑफर कर रहा है। तो ऑक्सीजन किसको छोड़ना नहीं चाहेगा? ऑक्सीजन CH3 को छोड़ना नहीं चाहेगा। ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रॉन लेने ही पड़ गया ऑक्सीजन को, तो वो किससे लेगा? वो H से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या फॉर्म कर लेगा? CH3O-, साथ में क्या बाहर निकाल देगा? H+। बिल्कुल सेम स्टोरी बच्चों आपकी फिनॉल में भी आती है, और ये आगे जाके एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा भी कि क्या फिनॉल एसिडिक होता है? तो ध्यान रखना, फिनॉल एक बहुत अच्छा एसिड होता है। कारण क्या है? फिनॉल में से जैसे ही H+ बाहर निकलता है, यहाँ क्या बन जाता है? यहाँ बन जाता है फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन, और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। ये क्या होता है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। कौन? फिनॉक्साइड आयन। ये आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक। अब हम बात करते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अब आगे आता है हमारा टॉपिक कि ये अल्कोहल से अल्कोहल्स की प्रिपरेशन होती कैसे। ठीक है ना? प्रिपरेशन में सबसे पहले आप याद रखिएगा, सबसे पहली प्रिपरेशन है, अगर मेरे पास कोई हेलो एल्केन है, फ्रॉम हेलो एल्केन ही मान लीजिए, फ्रॉम हेलो एल्केन। असल में बच्चों जो कन्वर्जन होती है ना, वो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन से ही आती है। किसके डालने पर क्या बनता है, ये आपको याद करना पड़ेगा बाय द मीन्स ऑफ प्रिपरेशन। तो इन्होंने कह दिया RX, यानी कि हेलो एल्केन है, इसमें मैंने क्या डाल दिया? KOH डाल दिया। तो जैसे ही आप RX में KOH डालते हो, तो जो R है इसको तोड़ देते हैं, ये बनता है K+, ये बनता है OH-, ये बनता है R+, ये बनता है X-। तो R+ किसके पास चला जाएगा? आपका OH- के पास, और K किसके पास चला जाएगा? X के पास। हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल बन गया, और यहाँ पे KX आपका बाहर निकल गया। ठीक। सेकेंड तरीका है, अगर मैं किसी एल्कीन में मैं क्या ऐड कर दूं? एल्कीन में मैं ऐड कर दूं वाटर। एल्कीन पे ऑन एडिंग वाटर। तो देखो होता क्या है, एल्कीन में वाटर ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा, मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें डाला क्या मैंने? पानी। और पानी को तोड़ना आप लोगों को आता है। वाटर टूटता कैसे है? आप अगर वाटर तोड़ रहे हैं बेसिकली, तो वाटर तोड़ने के लिए H+ और OH- बनता, एक आ जाता है इसके ऊपर, एक आया था साथ वाले के ऊपर, तो एक क्या फॉर्म कर देता है? CH3CH2OH। मगर ये जो जितना रिएक्शन तुम्हें आसान से दिख रही है ना, इतनी आसानी से होती नहीं है। इस रिएक्शन को करने के लिए पहले एक स्टेप और करना पड़ता है। आप जनरली क्या करते हैं? आप एल्कीन लेते हैं, एल्कीन के अंदर पहले आप उसकी सल्फोनेशन कर देते हैं H2SO4, और एलिफैटिक चेन के रेस्पेक्ट में बताया था आपको एसिड कैसे टूटता है? H+ और रिमेनिंग पार्ट में, और रिमेनिंग पार्ट क्या हो गया इसका? OSO2OH। बेसिकली SO4H है, लेकिन मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया OSO2OH। ठीक है। अब जैसे ही आपने इसे एल्कीन पे डाला, इसने कंपाउंड फॉर्म कर लिया CH3CH2OSO2OH। ठीक है। और अब आपको क्या करना है? इसके अंदर वाटर ऐड करना है, और उसके साथ साथ इसे बॉईल करना है। तो यहाँ पर देखिए, जो वाटर बॉईल करेंगे तो H+ निकलेगा, तो ये जो आपका OSO2OH है ये वापस H+ के साथ जुड़ के H2SO4 फॉर्म कर लेगा, और जो OH- पार्ट है वो यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो कंपाउंड क्या बन जाएगा आपका? CH3CH2OH, और बाकी रिमेनिंग आपका सल्फ्यूरिक एसिड। बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, ये हमें याद रखनी है। अच्छा, एक बात और याद रखना बच्चों,
इस केस में तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। अगर मान लो अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता तो बस इतना ही ध्यान रखना है हमें कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन, जैसे एग्जांपल के तौर पे CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो उसमें मैं अगर H2SO4 डालता जो कि डिकम्पोज होता है वैसे जैसे मैंने आपको बताया, तो ये कुछ ऐसा बनाएगा CH3CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा CH3 और यहाँ पर आ जाएगा OSO2OH। और इसी में मैंने क्या किया, इसमें मैंने ऐड कर दिया वाटर और फिर इसे बॉईल किया, तो यहाँ से बनता है हमारा CH3 और यहाँ पर आ गया OH, यानी कि आपका 2 डिग्री अल्कोहल, या मैं कहूँ मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल ये फॉर्म करता है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। तो ये भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आ गया। नेक्स्ट आता है बच्चों आपकी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। रिएक्शन का नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। प्रोसेस का नाम लिख देता हूं मैं यहाँ पे, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है। इसमें हम जनरली इस्तेमाल करते हैं डाइबोरेन। क्या इस्तेमाल करते हैं? डाइबोरेन। और डाइबोरेन पहली बात तो BH3 बोरेन होता है हमारा, बोरॉन, ऐसे बोरॉन हाइड्राइड भी कहते हैं हम लोग। तो डाइबोरेन बना कैसे? BH3 को आप डाइमराइज करते हो तो वो क्या फॉर्म कर लेता है? BH3 होल ट्वाइस इज बेसिकली B2H6, लेकिन आप इस्तेमाल समझने के लिए क्या करोगे? BH3 को ही करोगे। लिखते हैं हम लोग डाइबोरेन ही। ठीक, तो वो कहता है कि जब डाइबोरेन की रिएक्शन हम करते हैं एल्कीन से तो ये फॉर्म कर लेता है आपका कॉरस्पॉन्डिंग ट्राई एल्काइल बोरेन। क्या कहा मैंने? डाइबोरेन की आपने रिएक्शन इससे कर दी, एल्कीन से कर दी, तो ये क्या फॉर्म कर लेता है आपका? ट्राई एल्काइल बोरेन। ठीक, जो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है और ऑक्सीडाइज होने पर ये में क्या फॉर्म कर देता है? ऑक्सीडाइज होने पे इट गिव्स अस अल्कोहल। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन पे ये हमें अल्कोहल देता है, उससे पहले ये हमें अल्कोहल नहीं देता। ठीक, इस रिएक्शन को समझाने के लिए एक थोड़ा सा मैं इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसको समझाने के लिए मैं कहता हूँ कि BH3 को हम डिकम्पोज करेंगे, और ये बेसिकली आपको रिएक्शन को याद करने का एक ट्रिक है, जुगाड़ है। ठीक है ना, मैकेनिज्म अगर करने की कोशिश करूंगा तो इट वुड बी समथिंग कॉम्प्लेक्स। आपको समझाने के लिए मैं एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा कि आप इसको तोड़ दीजिए, BH2 नेगेटिव में तोड़ दीजिए और H पॉजिटिव में तोड़ दीजिए। तो होता क्या है कि ये फॉलो करता है, बेसिकली ये जुड़ता है कहीं ना कहीं इस तरीके से कि जो BH2 नेगेटिव है वो आपके टर्मिनल कार्बन पे आए। डबल बॉन्डेड तो है, डबल बॉन्डेड में किस कार्बन पर आए? टर्मिनल कार्बन पे आए। तो BH2 नेगेटिव को अगर यहाँ आना है तो ऑब्वियस सी बात है इस कार्बन पर चार्ज क्या होना चाहिए था? पॉजिटिव। तो बॉन्ड कौन खींचेगा? ये वाला कार्बन बॉन्ड खींच लेगा, इस पर चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव, इस पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। तो इससे कंपाउंड क्या बना? इससे कंपाउंड बना CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और इस CH2 पे क्या जुड़ गया? आपका BH2 ऐड हो गया, और यहाँ पे क्या जुड़ गया? आपका H जुड़ गया। ठीक, लेकिन अभी ये रिएक्शन रुकी नहीं बच्चों, ये रिएक्शन होती रहेगी। कब तक होती रहेगी? जब तक बोरॉन के पास हाइड्रोजन है। अब इस बोरॉन पे कितने हाइड्रोजन रह गए? 2, यानी कि 2 स्टेप अभी और होने वाले हैं। तो मैंने क्या किया? CH3 CH2 CH2 BH2 लिया, जो बेसिकली टूटेगा कैसे? CH3 CH2 CH2 BH नेगेटिव, और साथ में क्या बना? H पॉजिटिव, और इसमें आपने डाला क्या? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, सेम स्टोरी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये जो बॉन्ड है ये विड्रॉ करेगा, इस पर चार्ज क्या हो जाएगा? नेगेटिव, इस पर चार्ज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो जो H प्लस है वो इस पर अटैच हो जाएगा, और ये पूरा नेगेटिव ग्रुप जाके इस पर अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, हालांकि एनसीईआरटी में ये इतना कुछ नहीं दिखा हुआ, डायरेक्ट रिएक्शन लिखी हुई है, हम भी डायरेक्ट याद कर लेंगे। यहाँ पर एक कंपाउंड क्या बना रहा है? CH3 CH2 CH2, और जब ये पूरा ग्रुप जुड़ेगा, ये वाला पूरा ग्रुप यहाँ पे अटैच होने वाला है जब इसके साथ, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 का होल ट्वाइस BH। ठीक है बच्चों, याद रखना। अब लास्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? यही CH3 CH2 CH2 BH टूटेगा, CH3 CH2 B नेगेटिव H पॉजिटिव में, साथ में क्या बन जाएगा? CH3
CH डबल बॉन्ड CH2। तो बॉन्ड को वैसे ही तोड़ना है, इस वाले ने बॉन्ड को शिफ्ट किया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव। जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो जाके पॉजिटिव पे अटैक करेगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे अटैक करेगा, एंड इट वुड रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस B। तो ये हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग तीनों के तीनों एल्काइल चेन को बोरॉन ने अपने साथ होल्ड करके रख लिया है। अब लास्ट स्टेप में मुझे सिर्फ एक ही काम करना है, इसकी करनी है हाइड्रोलिसिस। तो मैं क्या करता हूं, मैं 3 मोल ले लेता हूं H2O2 के, ठीक है। H2O2 को भी मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि मान लो एक H2O2 में 2 OH है, तो 3 H2O2 में कितने OH हो गए, 6 OH हो गए, जिसमें से 3 तो ये वाले CH3 CH2 CH2 लेके चले गए 3 मोल। अब बचे 3, वो 3 कौन कंबाइन कर लेगा, बोरॉन ट्राईहाइड्रोक्साइड BOH होल थ्राइस फॉर्म हो जाएगा। ये पूरी रिएक्शन जिसमें आपने कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कीन से रिएक्शन शुरू की थी और कहाँ पे आप एंड हुए, प्रोपेनॉल पे एंड हो गए। इस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आई होप ये रिएक्शन आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। मैं आप लोगों को इस चैप्टर के नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हो। अब आता है 3 मार्क बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन, जिसको हम लोग मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। और मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म जो होता है इसके अंदर आपको एक ही चीज ध्यान देनी है कि आपको इस चैप्टर के अंदर 3 मैकेनिज्म पढ़ने हैं। इसमें से पहला मैकेनिज्म है फ्रॉम एल्कीन टू अल्कोहल। पहला मैकेनिज्म है आपका फ्रॉम एल्कीन टू अल्कोहल। एल्कीन से आपको क्या फॉर्म करना है, अल्कोहल फॉर्म करना है। और वो कैसे होता है, देखिए ये 3 स्टेप में होता है। पहला जो स्टेप होता है हमारा वो होता है प्रोटोनेशन, यानी कि प्रोटॉन का ऐड होना, एक पॉजिटिव पार्ट का ऐड होना। जनरली प्रोटोनेशन की जब बात करते हैं तो H+ के ऐड करने को हम लोग प्रोटोनेशन कहते हैं। तो हम प्रोटोनेशन कर रहे हैं किसके, एल्कीन की, ताकि वो क्या फॉर्म कर ले, कार्बोकैटायन फॉर्म कर ले, टू फॉर्म कार्बोकैटायन। और ये करता कैसे है, ये बेसिकली यहाँ पे अटैक हो रहा होता है, और वो अटैक कौन सा हो रहा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, ठीक है। और किसका इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो रहा होता है, हाइड्रोनियम आयन। और हाइड्रोनियम कैसे बनता है बताता हूँ आपको मैं अभी। तो पहला स्टेप है हमारा एल्कीन से अल्कोहल के मैकेनिज्म में प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकैटायन बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। इसको बड़े ध्यान समझना, बहुत इजी रिएक्शन है, टफ नहीं है। आपके पास एक एल्कीन है, एल्कीन के विसिनिटी में, एल्कीन से पहले मुझे यहाँ पे हाइड्रोनियम लाना कैसे वो सीख लो पहले आप लोग। अभी बना हाइड्रोनियम कैसे आता है पता नहीं होगा आपको। आपके पास पानी है, पानी तो मीडियम है, अब इसमें आपने क्या एसिड डाल दिया। एसिड क्या है, बेसिकली H+ लिबरेट करेगा। H+ को क्या दिखाई दे रहा है, H+ को लोन पेयर दिखाई दे रहा है। तो H+ ने इस लोन पेयर पे की वजह से इस ऑक्सीजन पे अटैक कर दिया, और ऑक्सीजन चाहता नहीं था बॉन्ड बनाने, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है, तो अब ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई, 3। तो ये जो बॉन्ड है जबरदस्ती का बॉन्ड जुड़ा हुआ है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया है इसने इसके साथ आके। तो यहाँ पे जो फॉर्म कर रहा है इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोल देते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोनियम आयन। बेसिकली अगर देखा जाए तो H2O नाम की टैक्सी के ऊपर H+ नाम का पैसेंजर बैठा हुआ है। जब टैक्सी का मन करेगा, जब उसकी H+ की डेस्टिनेशन आ जाएगी, H2O अपने ऊपर से H+ नाम के इस पैसेंजर को उतार देगी, और H+ कहाँ उतरेगा, जहाँ पे उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाई देगी। और अब आपको समझ आ गया होगा कि हमने एल्कीन क्यों लिया, क्योंकि एल्कीन जो है एक इलेक्ट्रॉन रिच साइट है। तो यहाँ पे जो आपका पैसेंजर है H+ नाम का, उसका उतरने का टाइम आ गया। क्यों, क्योंकि उसे क्या दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रॉन रिचनेस, डेंसिटी दिखाई दे रही है। तो इसने इसको इनवाइट किया। अब इनविटेशन समझिए कैसे होता है, अगर आप H को इनवाइट कर रहे हैं, ऑक्सीजन को इनवाइट कर रहे हैं, जिसके पास डेफिशिएंसी है या अटैक करने की कोशिश कर रहा है, तो इस वाले कार्बन की बात करते हैं। इस वाले कार्बन ने बॉन्ड को विड्रॉ किया, तो इस पर चार्ज नेगेटिव है, इस पर चार्ज पॉजिटिव है। तो अब ये हाइड्रोनियम आयन बाय मीन्स ऑफ दिस ऑक्सीजन, इट इज गोइंग टू कंबाइन विद दिस पर्टिकुलर कार्बन। और यहाँ से जब ये अटैक करने जा रही है, तो उससे उसी के साथ ही अपने में से H+ को बाहर भी निकालेगी, और H+ कहाँ अटैक कर जाएगा, यहाँ पर। अभी वो कैसे करेगा, क्यों करेगा बताऊंगा आपको। अभी के लिए यहाँ पे अटैक हो गया, और अटैक के दौरान यहाँ पर क्या फॉर्म हो गया, याद रखिएगा,
यहाँ पर नेगेटिव पे क्या जुड़ गया आपका H, है ना। जो H प्लस आपने बाहर निकाला था, इसमें से ऑक्सीजन अपने आप को न्यूट्रल कर लिया। जैसे ऑक्सीजन न्यूट्रल किया, यहाँ से क्या बाहर निकला H प्लस आपका जाएगा। ये प्लस का मतलब ऑक्सीजन अटैक नहीं करेगा, प्लस का मतलब है यहाँ पे, मैं आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए आई शुड रिमूव दिस। देखिए अब टैक्सी के साथ पैसेंजर आ गया, ऑक्सीजन ने कहा आप उतरो भाई साहब, और आप उतरो कैसे, आपने जो मेरे इलेक्ट्रॉन लिए मुझे वापस कर दो। तो ऑक्सीजन ने इससे वो इलेक्ट्रॉन वापस ले लिए। अब यहाँ से पैसेंजर जो उतरा उसके ऊपर चार्ज क्या है, उस पैसेंजर के ऊपर चार्ज है H प्लस, और ये H प्लस जाके अब अटैक करेगा किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर। जैसे उसने कार्बन पर अटैक किया, कार्बन को स्टेबल कर दिया, लेकिन ये वाले कार्बन के ऊपर डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई। इस पर चार्ज क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, तो अब इस प्लस चार्ज को स्टेबल करना है। तो जो अगला स्टेप है ना बच्चों, इसने एक चीज बना ली यहाँ पे, एक कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो गई है यहाँ पे। जो हमारा सेकंड स्टेप है, स्टेप 2, इस स्टेप 2 में बच्चों अटैक होता है। यहाँ पर अब आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, क्योंकि न्यूक्लियस लविंग, और कौन है न्यूक्लियस लविंग, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, और वो कौन है, वाटर है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकैटायन हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है। ठीक है, अब न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकैटायन हम स्टडी कर रहे हैं, और वो कैसे होगा ये समझ लीजिएगा। सी, यहाँ पर H आ चुका है, यहाँ पर प्लस चार्ज आ चुका है। अब यहाँ पे कौन घूम रहा था, वाटर घूम रहा था। वाटर पे O पे क्या मौजूद है, 2 लोन पेयर मौजूद है। ये ऑक्सीजन इस पे जाके अटैक कर देगी। जैसे ही अटैक करेगी, आप बताइए इस कार्बन के साथ क्या होगा, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, लेकिन ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो गई, उसकी वैलेंसी फिर से 3 हो गई, और ऑक्सीजन ये बिल्कुल नहीं चाहता। अब ऑक्सीजन को अपने आप को न्यूट्रलाइज करना है, इसीलिए आया आपका स्टेप 3। स्टेप 3 में डी प्रोटोनेशन। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा था, प्रोटोनेशन। स्टेप 3 में क्या हो रहा है, डी प्रोटोनेशन। ठीक है, और क्या क्यों हो रहा है डी प्रोटोनेशन, ताकि वो क्या फॉर्म कर सके, टू फॉर्म एन अल्कोहल, एक अल्कोहल बन जाए। और ये अल्कोहल कैसे बनता है समझिएगा एक बार। जैसे ही आपने ये आपका कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि बाहर मीडियम में कौन घूम रहा है, H2O घूम रहा है। तो ऑक्सीजन ने कहा मुझे नहीं मतलब कि तुम कौन हो क्या हो, मुझे मेरे को वापस न्यूट्रल करना है। तो ऑक्सीजन के पास 2 चॉइस थी, आइदर टू टेक द बॉन्ड फ्रॉम कार्बन और टू टेक द बॉन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन। तो हमेशा गरीब आदमी पिसता है बच्चों। तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन छीन लिए, और यहाँ पे इसने जो कंपाउंड बनाया वो कंपाउंड फॉर्म कर लिया CH3 CH2 साथ में OH। जो H प्लस निकला ना यहाँ से, OH प्लस किस पे सहारा लेके बैठ गया, फिर टैक्सी पकड़ ली उसने, और वहां से वो फिर से एक तलाश में निकल पड़ा। तो ये हमारा पूरा मैकेनिज्म है अल्कोहल टू एल्कीन टू अल्कोहल का। एक बात मैं जो यहाँ पे बोल रहा था कि गरीब आदमी पिसता है, एक्चुअली ये इसलिए मैंने बात बोली, या ये जो मैकेनिज्म मैंने इसलिए समझा पाया, क्योंकि मैकेनिज्म कभी भी रिएक्शन के होने से पहले नहीं लिखते हम लोग। रिएक्शन हमेशा मैकेनिज्म के होने के बाद लिखा जाता है। तो जब भी रिएक्शन के होने के बाद मैकेनिज्म लिखा जाएगा, याद रखिएगा वो खाली स्टेप ऑफ या सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसलिए हमें पता होता है कि ऑक्सीजन ने कार्बन से बॉन्ड नहीं तोड़ा, ऑक्सीजन ने H से बॉन्ड तोड़ा, क्योंकि तभी अल्कोहल बन सकता है। क्योंकि अगर गलती से ऑक्सीजन इस कार्बन से बॉन्ड तोड़ता तो वापस से कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाता, जो हमारा पर्पस ही नहीं था। हमारी रिएक्शन में प्रोडक्ट अल्कोहल बन रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन ने जो बॉन्ड तोड़ा होगा वो बॉन्ड कहीं ना कहीं उसने हाइड्रोजन से तोड़ा होगा, और ये कंपाउंड फॉर्म कर लिया होगा। तो ये हमारी फर्स्ट मैकेनिज्म 3 मार्क का है, जो हमें बहुत अच्छे से तैयार करना है, जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस जिसके पूरे पूरे हैं। ठीक है, अब आता है कि और कौन कौन से मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, जिसमें से पहला आ गया आपका फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में से हम कैसे आपके अल्कोहल की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कार्बोनिल इज बेसिकली व्हाट, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लूं तो एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में अगर मैं एल्डिहाइड से अल्कोहल चाह रहा हूं तो मुझे एक ही काम करनी है, मुझे रिडक्शन करनी है। और क्योंकि एक सीरीज याद कर लीजिएगा, अगर आप OH हैं तो ऑक्सीडेशन करने पे आप एल्डिहाइड बनाएंगे, या ऑक्सीडेशन करने पे आप कार्बोक्सिलिक बनाएंगे।
ये कब है? जब आप 1 डिग्री अल्कोहल है। जब आप 2 डिग्री अल्कोहल है तो आप ऑक्सीडेशन पे एल्डिहाइड नहीं, आप कीटोन फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, ये आपको प्रोसेस याद रखनी चाहिए। और वाइस वर्सा क्या कहलाती है आपकी? वाइस वर्सा, अगर मैं ऑक्सीडेशन जा रहा हूं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो फ्रॉम, क्या दिखा देता हूं, तो फ्रॉम कार्बोक्सिलिक टू एल्डिहाइड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? रिडक्शन करना पड़ेगा। मुझे एल्डिहाइड से अल्कोहल आने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिडक्शन करना पड़ेगा। बस यही कंसेप्ट आपको याद रखना है। तो अगर मैं एल्डिहाइड में हाइड्रोजन डाल देता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, तो ये क्या फॉर्म कर लेगा? हमारा CH2OH, कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल। तो सिर्फ पीडी ही काम नहीं आता, और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप इसमें निकल डाल सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, पीडी डाल दिया आपने, ये सारे के सारे ही आपके रिडक्शन करते हैं। या फिर एक और भी चीज डाल सकते हो आप, ये भी आपको पता होना चाहिए, निकल डाल सकते हो, हाइड्रोजन साथ में हाइड्रोजन डाल सकते हो, अगर यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग कीटोन हो। तो कीटोन की रिडक्शन करने के लिए जो आप इजीली यूज कर सकते हो, निकल, हाइड्रोजन, और इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल C2H5OH, ये आप दिखाना जरूरी है आपको। और ये क्या फॉर्म कर लेता है? 2 डिग्री अल्कोहल फॉर्म कर लेता है। क्या फॉर्म कर लेता है? 2 डिग्री। जैसे ये कितना बना रहा है? 1 डिग्री अल्कोहल, तो ये क्या फॉर्म कर लेता है आपका? 2 डिग्री अल्कोहल। तो ये हमने कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल बनाना कैसे है उसका तरीका सीख लिया। मान लो क्वेश्चन आ गया, कन्वर्ट इथेनल, कन्वर्ट इथेनल इनटू इथेनॉल, तो अब आप लोगों को क्वेश्चन करना समझ आ गया हुआ है। इथेनॉल इज बेसिकली CH3CHO, मुझे फॉर्म क्या करना है? CH3CH2OH। ये कैसे होगा? CH3CHO के अंदर आप डाल देंगे H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, और निकल के साथ आप क्या डाल देते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग पैलेडियम डाल सकते हैं, हाइड्रोजन डाल सकते हैं, इथेनॉल डाल सकते हैं। तो ये क्या बना देगा आपका? CH3CH2OH। आई होप ये क्लियर हो गया। अब अगर बच्चों कंडीशन ये हो गई कि आपको एक ही स्टेप में कार्बोक्सिलिक एसिड से, जैसे मान लीजिए आपको कार्बोक्सिलिक दे दिया गया, कार्बोक्सिलिक एसिड से आपको डायरेक्टली कन्वर्ट करना है अल्कोहल, अल्कोहल में, तो ध्यान रखिएगा आपको रिडक्शन करनी पड़ेगी, और रिडक्शन करनी पड़ेगी विद स्ट्रॉन्गर एजेंट्स लाइक LiAlH4, लाइक NaBH4, जो डायरेक्टली एक ही स्टेप में कार्बोक्सिलिक से कहां तक पहुंचा देंगे? RCOH2H। यानी कि ये एल्डिहाइड भी बनाता है लेकिन तुरंत रुकता नहीं है वहां पे, उससे नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाता है, विच इज योर RCH2OH, विच इज अल्कोहल। तो अगर आप समझ लीजिएगा, अल्कोहल से ये तो हो रही है रिडक्शन, तो मैं आपको साइमल्टेनियसली बता रहा हूँ, अल्कोहल कार्बोक्सिलिक से अल्कोहल फॉर्म करना है तो उस समय रिडक्शन होगी, और एजेंट क्या इस्तेमाल करोगे? LiLH4 या NaBH4। और जस्ट इसके उल्टा, अगर आप अल्कोहल से क्या फॉर्म करोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या करनी पड़ेगी आपको? उसकी ऑक्सीडेशन करनी पड़ेगी, और स्ट्रॉन्ग एजेंट्स के साथ, जैसे कि KMnO4, K2Cr2O7 के साथ। ये आप लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर कुछ ऐसा हो सके कि जिसमें हम एल्डिहाइड और कीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल बना सकें। हाँ, बन सकता है। देखिए, अगर हम कीटोन में या बेसिकली कार्बोनिल ग्रुप में कीटोन लेते हो कि 2 कार्बन तो पहले से ही है, और मुझे 3 डिग्री अल्कोहल बनाना है, तो कीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए आप याद रखिएगा, ठीक है, कीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए आप इसमें क्या डालेंगे? आप डालेंगे CH3MgCl, यानी कि ग्रिग्नार्ड रीजन, जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं? RMgX। ये जो RMgX है ना, ये बहुत आसान से काम करता है, मैं आपको समझाता हूँ। आपको याद होगा, Mg मेटल है, मेटल तो किसे नहीं छोड़ेगा? नॉन मेटल को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। किसको भगा देगा? CH3 को। तो CH3 तो मेटल नहीं है, तो CH3 कहती है अगर मुझे तो निकाल ही रहे हो तो मैं अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाऊंगी और तेरे भी लेके जाऊंगी। तो बताओ CH3 पे चार्ज क्या आ गया? नेगेटिव। Mg पे चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। सेम कहानी आपकी यहाँ पर हो रही है। O इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो O पे चार्ज आ गया नेगेटिव, C पे चार्ज आ गया पॉजिटिव। बाकी जोड़ना आपको आता ही है। ये क्या फॉर्म कर लेगा? C, इस पॉजिटिव पे आ गया CH3, इस O पे आ गया आपका Mg, साथ में आ गया Cl। ठीक है, ये एक इसने एक इंटरमीडिएट बना लिया, लेकिन आपको यहाँ रुकना नहीं है। आपको क्या करना है? इसकी हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, मतलब इसमें वाटर ऐड कर दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ H+ आयंस। तो जैसे ही आप वाटर ऐड करेंगे, आपको मैं एक सिंपल सा जुगाड़ बता रहा हूँ, हालांकि ये कोई कंसेप्ट नहीं है, जुगाड़ है। जब H2O बेसिकली इन प्रेजेंस ऑफ H+ डालते हैं ना, तो ये H3O पॉजिटिव है, जो एक किस्म का भंडारा है बच्चों।
भंडारा मतलब ये क्या क्या प्रोवाइड करेगा, H प्लस OH माइनस O2 माइनस, यानी कि सारी डिमांड्स पूरी कर देता है। ये कहीं पे प्रूव नहीं है, मैं खाली आपको याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ कि जब आप H3O पॉजिटिव डाल रहे हो तो ये सबकी डिमांड पूरी कर सकता है, क्या क्या प्रोवाइड करके, H प्लस OH माइनस और O2 माइनस। अब आप लोगों को कंसेप्ट आधा समझ आ जाएगा तुरंत ही। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसको किसके पास रहना है, इस कार्बन के पास, तभी तो अल्कोहल बनेगा। इसका मतलब O किससे बॉन्ड तोड़ेगा, O बॉन्ड तोड़ेगा Mg से। अगर O ने बॉन्ड तोड़ा तो O पे चार्ज आ गया नेगेटिव, Mg पे चार्ज आ गया पॉजिटिव। अब O पे सिंगल नेगेटिव चार्ज है तो उसके सिंगल नेगेटिव चार्ज को कौन सेटिस्फाई करेगा, सिंगल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनने वाला है बच्चों, वो कंपाउंड बनने वाला है CH3 और इसके साथ बना OH। और इसके साथ जो Mg था जिसके साथ Cl जुड़ा हुआ था उस पर प्लस चार्ज था, उसने किसको इनवाइट कर लिया, उसने इनवाइट कर लिया अपने साथ OH को। तो ये बन गया MgOH, साथ में क्या बन गया, Cl। तो इस तरीके से आपने एक कीटोन से आपने कन्वर्ट कर दिया 3 डिग्री अल्कोहल। अब मैं आप लोगों से पूछूं कि अगर ये एल्डिहाइड होता तो डिफरेंस क्या आता, तो बस एक ही डिफरेंस होता बच्चों चेन के अंदर कि एल्डिहाइड में हमारे पास H C डबल बॉन्ड O और H होता है। तो अगर मैं इसमें RNGX यानी कि CH3 MgBr डाल रहा हूं तो O बॉन्ड करेगा नेगेटिव, C पर आ गया पॉजिटिव, यहाँ इसने बॉन्ड शिफ्ट किया, इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव। तो बताइए कंपाउंड क्या बन जाएगा, HCH, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर Mg, यहाँ पर Br फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ये बनाने वाला है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा हमारा, सॉरी O ये रहा इनके बीचों बीच, ये O बॉन्ड तोड़ेगा किससे, Mg से। तो यहाँ बन जाएगा HCH CH3 और ये बन गया आपका OH और साथ में यहाँ बन गया MgOH और ये Br, यानी क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अगर आपके पास मिथेनल है। लेकिन अगर यही आपके पास इथेनल होता तो ये होता CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो ऑब्वियस ही बात है, आप नोटिस कर रहे हैं कार्बन बढ़ रहा है, दुगना डालने पे कार्बन इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इस बार डाल दिया C2H5 MgBr, ये R तो मैं कुछ भी ऐड कर सकता हूँ। तो मैंने क्या ऐड कर दिया, C2H5 MgBr। इसकी कहानी आपको समझ आती ही है, C2H5 ने नेगेटिव चार्ज लिया, Mg पर पॉजिटिव आ गया, O पर नेगेटिव आ गया, C पर पॉजिटिव आ गया, इसे आपने जोड़ा तो जोड़ने पे क्या मिल रहा है आपको, CH3C, यहाँ पर H और इस पॉजिटिव पर क्या जुड़ रहा है आपका C2H5 और इस O पर क्या जुड़ रहा है आपका MgBr, जिसकी आपने फर्दर क्या कर दी, हाइड्रोलिसिस कर दी, दैट इज H2O इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस। इससे कंपाउंड क्या बना, इससे कंपाउंड बना CH3CH, साथ में C2H5 और ये बना OH। तो आपने नोटिस किया कि इस केस में आपके टोटल नंबर ऑफ कार्बन भी बढ़ गए, साथ ही साथ आपका डिग्री ऑफ अल्कोहल भी 2 डिग्री हो गया। ये 2 डिग्री अल्कोहल है और इसका IUPAC नेम ब्यूटेन 2ऑल या फिर 2 ब्यूटेनॉल। तो आपने इथेनॉल से क्या फॉर्म कर लिया, 2 ब्यूटेनॉल। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिससे आप लगातार कंपाउंड फॉर्मेशन कर लेते हैं। सो दिस इज पार्ट 1 ऑफ अल्कोहल फिनॉल। आई विल बी शेयरिंग मोर वीडियोज ऑन द सेम चैप्टर। नेक्स्ट पार्ट आपको साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले आप ये टॉपिक जो है अच्छे से थॉरो कर लीजिए। वही जो तरीका बताया था आपको मैंने, नोटबुक और पेन के ऊपर ये सारी रिएक्शंस एक बार लिख कर देख लोगे तो ये रिएक्शंस आपकी पक्की हो जाएंगी। क्योंकि इसके बाद जब आप एनसीईआरटी करोगे तो मैं ये पक्के दावे से कह सकता हूँ कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं आता हो। ठीक है बच्चों, प्लीज डू रिवाइज दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स दोज हु एक्चुअली नीड इट। और इसको शेयर करो और अच्छे से इसका आप यूटिलाइजेशन करके अच्छे से मार्क्स लेकर इस बार बोर्ड्स को क्रैक करो। ओके बच्चों, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।